हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज मैं आप लोगों को कैंसर के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कैंसर क्या होता है। कैंसर में जो गांठ बनती है जिसे हम कहते हैं ट्यूमर, तो ट्यूमर क्या होती है, क्या सभी ट्यूमर कैंसर में बन जाती है, अगर नहीं तो कितने प्रकार की ट्यूमर होती है, क्या कोई नॉर्मल ट्यूमर भी होती है, तो हाँ, तो हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। कितने प्रकार के कैंसर हैं और वो कितने बेसिकली टाइप में कन्वर्ट हुए हैं, कैंसर कैसे होता है, किससे होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए ताकि हम कैंसर से बचे रहें, इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होते हैं, कैसे पता चले हमें कैंसर होता है, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं इसके, बेसिकली वैक्सीनेशन भी होती है कैंसर के बारे में, हाँ या नहीं, और ट्रीटमेंट, इनके बारे में हम आज काफ़ी सारी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैंसर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। First of all, what does it mean by cancer? We will begin with the definition of cancer. Cancer is nothing but abnormal growth of cell which is potential to invade and spread in complete body. It is called कैंसर। ये होती है कैंसर की डेफिनेशन। अब मैं आपको एक सिंपल तरीके से चीज समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन दैट वी वांटेड टू प्रोड्यूस 100 सेल इन आवर स्किन, सो वी प्रोड्यूस 100 सेल। अगर हमें 100 सेल चाहिए और अगर हमने 100 सेल प्रोड्यूस कर लिए तो वो सारे के सारे सेल स्किन में अरेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर सेल की प्रोडक्शन बढ़ती गई, 100 से ज़्यादा बढ़ती गई, तो क्या होगा, यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म हो जाएगी और इस ट्यूमर को बेसिकली हम कैंसरस भी कह सकते हैं, नॉन कैंसरस भी कह सकते हैं। वो हम डिटेल में देखेंगे कि ट्यूमर कितने प्रकार के। तो ये है डेफिनेशन। कैसी है डेफिनेशन? कैंसर इज नथिंग बट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ सेल विच इज पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड इन कंप्लीट बॉडी। तो इन्वेड और स्प्रेड, इन दोनों का मतलब, इन्वेड का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाना, हमारी बॉडी में कुछ डेंजरस इफेक्ट प्रोड्यूस करना, और स्प्रेड का मतलब होता है बॉडी में फैल जाना। ठीक है, तो क्या है, कैंसर एक ऐसा एबनॉर्मल सेल ग्रोथ का डिवीजन है जो हमारी बॉडी में बाकी सारे ऑर्गन्स को, बाकी सारे ऑर्गन के ऊपर नुकसान पहुंचाता है और हमारी पूरी बॉडी में ये फैल जाता है। इसे हम कहते हैं कैंसर। कैंसर एक ऐसा प्रकार का डिसीज है जो हमारी बॉडी के काफी सारे पार्ट्स को नुकसान पहुंचाता है और हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसे हम कहते हैं कैंसर। कैंसर कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ सेल व्हिच इज पोटेंशियल टू इन्वेड एंड स्प्रेड इन ऑल ओवर द बॉडी पार्ट। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज अ कैंसर। अब मैं आपको कैंसर बेसिकली होता कैसे है, किससे होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कैसे होता है पहले हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। हाउ बेसिकली कैंसर हैपन, फर्स्ट वी हैव टू focus on that so that we will come to know what is mean by tumor. I'll give you one common example. Right now I have given you one example. Suppose you wanted to produce a 1000 cell in a skin. Suppose you were driving a motorcycle and you fall down and some of your skin is removed, and now you have to repair this area with the help of a new epithelial cell. So when you will produce a 1000 epithelial cell, it will come on the skin and it will arrange normally. But imagine, suppose you have produced 5000 cell, 10,000 cell, so it is not required by your body. Your body was requiring only 1000 cell, but now you have produced a 5000, 10,000 cell, which is almost 9 to 10 times more. So where you will occupy all this cell, this cell will make a tumor here. Yes. सो लाइकवाइज हमारी बॉडी में क्या फॉर्म होता है, हमारी बॉडी में इस प्रकार से क्या फॉर्म होता है, हमारी बॉडी में ऐसे ट्यूमर फॉर्म होते हैं।
यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारी बॉडी में ऐसे ट्यूमर फॉर्म होते हैं। तो ट्यूमर कितने प्रकार की होती है? ट्यूमर 2 प्रकार की होती है। मैं पहले आपको बता दूं, मैंने आपको एग्जांपल में बनने जो बताया वो हिंदी में बता देता हूँ। मान लो आपको 1000 सेल्स प्रोड्यूस करने हैं इस एरिया में, ठीक है? तो अगर आपने 1000 सेल प्रोड्यूस कर लिए तो वो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जब 1000 सेल प्रोड्यूस कर रहे हो उस वक्त अगर आपकी सेल में कुछ क्रोमोसोम में या तो डीएनए में कुछ म्यूटेशन हो जाता है और आप 1000 सेल्स की जगह पर 5000 या तो 10000 सेल प्रोड्यूस कर लेते हो, तो 1000 सेल तो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे और बाकी जो 5000 या तो 10000 सेल है वो क्या हो गए? वो यहाँ पे ट्यूमर, गांठ बन जाएगी, तो उसे हम कहेंगे ट्यूमर। लेकिन सभी ट्यूमर कैंसरस नहीं होती है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर। वन ट्यूमर इज कंसिडर्ड एज benign tumor and second is considered as malignant tumor. Benign tumor is also known as non-malignant. benign tumor को हम non-malignant tumor कहते हैं और दूसरी जो ट्यूमर होती है उसे हम कहते हैं malignant tumor। तो मतलब क्या होता है? malignant tumor का दूसरा नाम होता है cancerous tumor एंड नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर का नाम होता है नॉन कैंसरस ट्यूमर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 96% ट्यूमर्स इन अवर बॉडी आर नॉन मैलिग्नेंट, मींस दे आर बेनाइन ट्यूमर, एंड रिमेनिंग 4% ट्यूमर्स आर मैलिग्नेंट ट्यूमर, दे आर कंसिडर्ड एज कैंसरस ट्यूमर। अब आप एक चीज समझ लीजिए, अगर स्किन के ऊपर यहाँ पे कुछ ट्यूमर फॉर्म होता है तो ये ट्यूमर कैंसर ही है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? और ये ट्यूमर नॉर्मल ही होगी ऐसा भी जरूरी नहीं। वो हमें बेसिकली लेबोरेटरी डायग्नोसिस से पता चलेगा कि ये कैंसर मतलब ये ट्यूमर कौन से प्रकार की है, क्या ये नॉर्मल ट्यूमर है, क्या ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो नॉर्मल ट्यूमर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ट्यूमर मीन्स अ ट्यूमर इन विच सेल्स आर मोर देन द नॉर्मल, they are more than the normal but they can be controlled. But malignant tumor or cancerous tumors are those tumor in which cells are abnormal and plus they are not stopping, they are moving, continuing. एक एग्जांपल बताता हूं मैं। मान लो एक ट्यूमर यहाँ पे होती है और एक ट्यूमर यहाँ पे होती है, तो इस वाली ट्यूमर को अगर हम कट कर देते हैं और फिर से ये ट्यूमर आ जाती है तो इसे हम कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, और इस वाली ट्यूमर को अगर आप कट करते हो तो ये फिर से नहीं आएगी। अगर ये नहीं आती है तो इसे हम कहेंगे बिनाइन ट्यूमर, नॉन कैंसरस ट्यूमर और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। आई होप सो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैंसर वाली ट्यूमर और नॉन कैंसर वाली ट्यूमर में क्या फर्क होता है। Malignant tumors are those tumor in which all the cells are abnormal and plus they are growing continuously. Once you will cut them, they will again come, and even though it will come faster than the previous. And non-malignant tumors are those tumor which are considered as a non-cancerous or they are considered as a you can say temporary tumor. Once you cut this tumor, they will not again come just because they are temporary formed tumor. These are benign tumor. तो ये 2 प्रकार की हमारी बॉडी में ट्यूमर्स होती है। अब हम बेसिकली ये देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं कैंसर में। यस, व्हाट आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स इन द कैंसर? सो बेसिकली द साइन एंड सिम्टम्स इन द कैंसर, the sign and symptoms in the cancer are also depending on which type of cancer is occurring in our body. कैंसर के साइन एंड सिम्टम उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में फिलहाल कैंसर कौन से प्रकार का है और किस चीज से हुआ है। Which type of cancer is having in your body and it is caused due to what? It is caused due to which organism, whether it is a physical particle, chemical particle or smoking, drinking, caffeine, etc. etc. किस चीज से कैंसर हुआ उसके ऊपर भी साइन एंड सिम्टम होते हैं। लेकिन मैं कुछ 5-6 जो साइन एंड सिम्टम कॉमन सभी प्रकार के कैंसर में आते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। कॉमन साइन एंड सिम्टम इन कैंसर इज फीवर, headache, sometimes vomiting,
yes, muscle pain, fatigue, loss of एपेटाइट। तो ये वाले जो कुछ साइन एंड सिम्टम है, ये सभी प्रकार के कैंसर, ऑलमोस्ट अगर मैं आपको कहूं तो कैंसर मोर देन 100 टाइप्स होते हैं। कैंसर के आज तक 100 से भी ज़्यादा प्रकार होते हैं, मतलब कैंसर 100 से भी ज़्यादा हैं। तो अगर कैंसर अगर इतने सारे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा साइन एंड सिम्टम से? तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि कैंसर की लास्ट स्टेज में स्किन है ना येलो हो जाती है, बाल निकल जाते हैं जब हम मतलब जब हम थेरेपी लेते हैं, या तो रेडिएशन या तो कीमोथेरेपी में, नाखून भी काफी पीले पीले हो जाते हैं। सो स्किन बिकम्स अ येलोइश, नेल्स बिकम्स अ येलोइश, नेल्स बिकम अ व्हाइटिश टू येलोइश, एंड वी बिकम्स bald. All the hair basically goes out when we are doing the radiation, or you can say chemotherapy like a treatment. But it is the later on. But these are the common signs and symptoms which can found in the cancer. But nevertheless, these are not sign and symptom which is only found in the cancer. These are the sign and symptom which can found in other cases also. तो ये एक ऐसे साइन एंड सिम्टम है जो बाकी सारी चीजों में भी दिखते हैं। जरूरी नहीं है कि ये कैंसर में ये दिखें, ये दूसरे चीजें में, जैसे फीवर तो कोई भी होता है, आइदर टाइफॉइड, आइदर चिकनगुनिया, आइदर बर्ड फ्लू, आइदर मलेरिया, आइदर निमोनिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेडेक कैन बी फाउंड इन दी टाइफॉइड आल्सो, मलेरिया आल्सो, निमोनिया आल्सो। तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम है जो सभी प्रकार के डिसीजेज में भी आते हैं और कैंसर में भी आते हैं। अब हम चलते हैं बेसिकली हाउ मेनी वैरायटी ऑफ कैंसर्स आर देयर। सो बेसिकली I forgot to tell you one thing. Tumor is also known as lump मेडिकल लैंग्वेज में, मतलब मेडिकल फील्ड में ट्यूमर को, गांठ को लंप कहते हैं। ठीक है, ये आप चीज याद रखिए हमेशा। lump formation means tumor formation in the body, and there are two type of tumor, means there are two type of lump, benign lump and you can say malignant lump. yes, benign tumor, normal tumor, malignant tumor मतलब कैंसरस ट्यूमर। तो lump आप कब यूज करोगे वर्ड? जब आप ट्यूमर बोलना चाहते हो तो आप ट्यूमर भी बोल सकते हो, आप लंप भी वर्ड यूज कर सकते हो। सो लंप एंड ट्यूमर एंड लंप बोथ आर द सेम थिंग। Okay, now come to very interesting thing, that how many types of cancers are there. आजकल मतलब आज तक कितने कैंसर हुए हैं? So up till now more than 100 cancer has been discovered. Up till now more than 100 cancer has been discovered. But all these cancers are basically divided into 5 main categories, and these 5 categories are: first one is carcinoma. Second one is sarcoma. Third one is lymphoma. Fourth one is leukemia. And fifth one is adenoma. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आप स्टूडेंट्स के लिए कि आप याद कैसे रखोगे कि कौन सा कैंसर कौन सी कैटेगरी में आता है। मान लो अगर किसी के बॉडी में आरबीसी की क्वांटिटी काफी ज्यादा है नॉर्मल से, तो उसे इरिथ्रोसाइटोसिस हुआ है। लेकिन अगर आरबीसी की क्वांटिटी कुछ टाइम तक रहती है ज्यादा तो वो ठीक है, लेकिन अगर ये 1 साल 2 साल तक इतनी ज्यादा रहती है तो शायद उसको आरबीसी से रिलेटेड कैंसर है। तो आरबीसी एक प्रकार का ब्लड है, तो ब्लड कौन सी कैटेगरी में आता है? ल्यूकेमिया। तो ये 5 कैटेगरी आती है, मैं आपको पांचों कैटेगरी के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ। चलिए हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कौन सी कैटेगरी कौन से लिस्ट में आती है। सबसे पहले कार्सिनोमा। व्हाट इज कार्सिनोमा? कार्सिनोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर फाउंड इन एपिथेलियल
tissues and epithelial cells. epithelial tissues and epithelial cells. जो कैंसर एपिथेलियल टिश्यूज में आता है, जो कैंसर एपिथेलियल सेल्स में आता है, इस प्रकार के कैंसर्स को हम कौन सी कैटेगरी में ऐड करते हैं? कार्सिनोमा में ऐड करते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जहां पे भी एपिथेलियल सेल है, जहां पे भी हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू है, अगर इनमें से कोई भी पार्ट्स में अगर कैंसर होता है तो हम उसे कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे? हम उसे कार्सिनोमा में इंक्लूड करेंगे। एग्जांपल कौन से रहेंगे इसके? एग्जांपल विल बी लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, बोवेल कैंसर एंड स्किन कैंसर। तो ये सब इसमें आ जाएंगे। एक्चुअली हमारी बॉडी में मतलब मोर देन 100 से ज्यादा कैंसर डिवाइड हुए हैं, 100 से ज्यादा केसेस कैंसर के डिस्कवर्ड हुए, तो सभी के सभी यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं। तो मैंने कुछ एग्जांपल जो अभी मेरे जहन में आ रहे हैं, मेरे सामने जो आ रहे हैं, बेसिकली जिनको मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ, उनके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। Up till now, more than 100 cancers has been discovered. So it is very difficult task to manage all the cancer, all the example put in this 5 categories. So whatever example I am recalling right now, remembering right now, I am putting these examples. Second one, sarcoma. What is sarcoma? Sarcoma is a type of a cancer which is related to connective tissue. Now just imagine where is the connective tissues are available. Connective tissues are available in several parts of our body. They are available in several parts of our body. I'll tell you a few examples. Bone cancer. Bone is a type of connective tissue. Then cartilage cancer. Bone cancer, cartilage cancer. This cartilage may be the thyroid cartilage present in our thyroid gland. Bone can be the any parts of bone in our body. Even though bone marrow cancer also include under the category called as a sarcoma. तो कार्सिनोमा को आप कैसे याद रखोगे? अगर कैंसर एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल सेल्स में पाया जाता है तो उसे हम कहेंगे कार्सिनोमा. इफ अ कैंसर फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियल सेल, इट इज कम्स अंडर कार्सिनोमा. फिर आपको कुछ याद रखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में एपिथेलियल सेल कहाँ पे हो सकते हैं. Then cancer found in the connective tissue is called as a sarcoma, and it may be the bone marrow, it may be the bone cancer, it may be the cartilage cancer. Cartilage and bone, and even though you can say bone marrow, they all are the part of a connective tissue. I would like to tell you, blood and lymph, they both are also the type of a connective tissue. But remember, blood and lymph are not placed under sarcoma, क्योंकि blood और lymph ये दोनों liquid हैं. ठीक है, ब्लड और लिम्फ ये दोनों लिक्विड होने के कारण इनको सार्कोमा कैटेगरी में नहीं ऐड करते. अब लिम्फोमा क्या होता है? लिम्फोमा कैंसर रिलेटेड टू लिम्फ नोड, यू कैन से थाइमस और immune system, it is comes under lymphoma. अब आपको मैं बता दूं कि जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी से रिलेटेड है, जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी से रिलेटेड है, वो सारे के सारे ऑर्गन, इनमें से अगर कोई भी ऑर्गन में अगर कैंसर होता है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? लिम्फोमा. फिर वो लिम्फ नोड हो, थाइमस हो, या तो इम्यून सिस्टम का कोई भी पार्ट हो. इवन तो कभी कभी बोन मैरो को भी लिम्फोमा में कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बोन मैरो को भी उसमें ही इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि बोन मैरो के अंदर भी बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे मैच्योर होते हैं. सो ऑल द कैंसर विच इज एसोसिएटेड टू इम्यूनिटी organ or immune organ, they all comes under basically lymphoma. What is leukemia? Leukemias are simply considered as blood cancer. So blood cancer comes under leukemia. If anyone is having a cancer related to RBC, WBC, platelet, or if anyone is having cancer related to plasma,
or simply hemoglobin, it comes under the leukemia category. All the blood cancer included under leukemia. I found somewhere in one photograph it was given that 42 type of cancer out of more than 100 are belongs to leukemia category. मतलब 42 टाइप तो सिर्फ ब्लड कैंसर के ही आते हैं. एडिनोमा, ग्लैंड्स associated to cancer, they comes under adenoma. मतलब हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, फिर वो थायराइड ग्लैंड हो, फिर इवन दो एड्रिनल ग्लैंड हो, पेंक्रिया हो, अगर कोई भी ग्लैंड्स में कैंसर पाया जाता है तो वो बेसिकली कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड होगा? इट विल बी इंक्लूडेड अंडर एडिनोमा. तो ये 5 प्रकार के बेसिकली कैटेगरी हो गए. मैं फिर से एक बार रिकॉर्ड करवा देता हूँ. We means in the research field up till now more than 100 type of a cancer has been discovered, but all these 100 type of cancer they are categorized under 5 main category, and these 5 main categories are carcinoma, sarcoma, lymphoma, leukemia, adenoma. Carcinoma is a type of cancer which is related to epithelial cells and epithelial tissue. So wherever epithelial cell or epithelial tissue is available, all these parts can show carcinoma type of a cancer. Sarcoma is a type of cancer which is associated to connective tissue, which may include bone marrow and even the cartilage. And lymphoma is a type of you can say cancer. Lymphoma is a category of a cancer which includes all the cancer which is related to immune system. And leukemia is a type of cancer which is related to blood cancer. And finally, cancer which is related to glands, it is called as a adenoma. तो जितने भी डिस्कवर्ड हुए कैंसर वो इन्हीं 5 कैटेगरी में से होते हैं जनरली. तो ये 5 कैटेगरी के बेसिकली कैंसर हैं. तो चलिए हम देखते हैं आगे. सो ऑल डियर स्टूडेंट, दोज हु इज वाचिंग दिस वीडियो, हमने अब तक देख लिया हुआ है. We have discussed definition of cancer. We have discussed what is cancer. We have discussed type of a tumor, also known as a lump. Then we have discussed signs and symptoms of cancer. Then we have discussed 5 different categories of cancer. तो हमने 5 पॉइंट ऑलरेडी देख लिए हैं. एक मैं चीज आपसे पूछूंगा अभी इस वक्त, आप इमेजिन कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दीजिए. मैं देखूंगा कौन कौन आंसर दे रहा है. आउट ऑफ दिस 5 कैटेगरी, in which category lump formation is not possible? Out of this 5 category, in which category lump formation means tumor formation is not possible? Yes, come on. I am giving you 10 seconds and just analyze your brain and give me the answer in comment section. Come on, fast. फिर हम देखेंगे causes of cancer. Yes, anyone? So the answer of this question, in which category of these 5 type of cancer tumor formation means lump formation is not possible. So I'll tell you, lump formation किस में नहीं होता है? ल्यूकेमिया में नहीं होता है. Yes, आप लोगों ने किसी ने अगर ल्यूकेमिया आंसर दिया तो वो सही है. तो ल्यूकेमिया में क्यों नहीं होता है उसका सिंपल लॉजिक है. इन 5 कैंसर में से लिक्विड वाला कौन सा था? लिक्विड वाला था ब्लड कैंसर. और ब्लड और लिम्फ ये किस में फ्लो होते हैं? आर्टरी, वेन, इनमें फ्लो होते हैं. और आर्टरी और वेन की साइज काफ़ी छोटी होती है. और इन छोटी आर्टरी और वेन में अगर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है तो आर्टरी और वेन का जो फ्लो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा. इसके लिए हमारी बॉडी में कभी भी लंप फॉर्मेशन ल्यूकेमिया कैटेगरी में नहीं आता है. लंप फॉर्मेशन मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन कभी भी ब्लड कैंसर में इंक्लूड नहीं होता. नाउ लेट्स begin with the causes of cancer. Means in a simple meaning of this point, causes of cancer means what is a reason of cancer. So the reason of cancers are also known as a carcinogens. अब carcinogens का मतलब क्या होता है? जिससे हमें कैंसर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कार्सिनोजेन. जिससे हमें कैंसर होता है उसे हम कहते हैं carcinogens. So carcinogens are those chemical, physical material, biological material which are responsible for causing cancer. इनको हम कहते हैं carcinogen.
तो बेसिकली हम देखते हैं कार्सिनोजेन क्या है। तो ये देखिए, all the carcinogens are basically divided into 5 categories. All the carcinogens are divided into 5 categories. So which are those categories? First, biological. Second, physical. You can say radiation. And third one, chemical. Fourth one, environmental. And fifth one, which is common, हेरिडेटरी। नाउ आप ये सोचोगे कि अगर कैंसर भी हेरिडेटरियल होता है, लेकिन एक्चुअली कैंसर हेरिडेटरियल नहीं होते हैं। कुछ जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमें पेरेंट्स से हमारी बॉडी में आते हैं, तो कभी कभी कैंसर उससे भी होता है, और ऐसे जीन्स को हम कहते हैं ऑन्कोजीन्स। आप समझ गए होंगे ऑन्को। अभी आपको शायद इन वर्ड्स के बारे में कुछ पता नहीं, मैं आपको 3-4 वर्ड्स के बारे में बताता हूँ। कुछ वर्ड्स पहले सुन लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट वन इज ऑन्कोलॉजी, सेकंड वन इज ऑन्कोलॉजिस्ट। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये सब चीजें, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोजीन्स एंड मेटास्टेसिस। See, what is oncology? Oncology is nothing but study of a cancer. Logy means study and onco means cancer. Study of cancer is known as a oncology. What is an oncologist? Cancer specialist doctor are known as a oncologist. After completing MBBS, few people are doing specialized in the oncology. मतलब अगर वो MD जैसे कार्डियोलॉजी में करते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजी में करते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम स्पेशलिस्ट, ऐसे अगर कोई कैंसर में स्पेशलिटी करता है तो उसे हम कहते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोजीन्स, द जीन्स व्हिच कैन कॉजेस कैंसर, दे आर नोन एज ऑन्कोजीन्स। ऐसे जीन्स जो हमारी बॉडी में कैंसर कॉज करते हैं, हम इनको कहते हैं ऑन्कोजीन्स। मेटास्टेसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। मेटास्टेसिस नीट में भी पूछा गया है। मेटास्टेसिस मींस स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम वन बॉडी पार्ट्स टू द अनदर बॉडी पार्ट। मान लो अगर किसी को लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर है, तो कैंसर के कुछ एबनॉर्मल सेल्स अगर वो घूम के लिवर में आ जाते हैं, कैंसर के सेल्स लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहेंगे और अब लिवर में भी आ गए, तो 2 जगह पे आपको कैंसर होगा। तो इसे हम कहेंगे स्प्रेड ऑफ कैंसर इज नोन एज अ मेटास्टेसिस। ये कुछ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थी आपको ये सब समझाने के लिए, तभी मैंने पहले ये ले लिया। ठीक है, तो oncologist, study of cancer, oncologist, cancer specialist doctor are called oncologist. Oncogenes, the genes which causes cancer, they are called, it is called oncogenes. And metastasis, spread of cancer from body's one part to the another part, it is called metastasis. चलिए हम देखते हैं ये कुछ चीजें। What is meant by causes of cancer? They are simply called as the carcinogens. Carcinogen means जिससे हमें कैंसर होता है उन सबको हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेन। The substance which causes cancer, they are simply called as a carcinogen. तो ये कार्सिनोजेन इन 5 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। तो अब हम ये सोचेंगे क्या कोई वायरस से भी कैंसर होता है? क्या कोई बैक्टीरिया से भी कैंसर होता है? तो हाँ, आंसर सही है। बैक्टीरिया से भी कैंसर होता है, वायरस से भी कैंसर होता है। मैं उनकी कुछ कैटेगरी का आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सी फर्स्ट वन देखिए, बैक्टीरिया लाइक हेलो बैक्टीरियम पाइलोरी, सॉरी नॉट हेलोबैक्टीरियम, हेलियोबैक्टर पाइलोरी, then virus which hepatitis B virus,
hepatitis C virus, then HPV, human papilloma virus, then Epstein-Barr virus. यस, तो ये कुछ वायरसेस के नाम है, कुछ बैक्टीरिया के नाम है. बैक्टीरिया की कैटेगरी हमने डिस्कस की है. हेलियोबैक्टर पाइलोरी वायरस इंक्लूड हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, देन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एप्स्टन बर वायरस. ये कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस हैं. आप एक चीज समझ लीजिए, नहीं तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि इन वायरसेस से कैंसर होता है डायरेक्टली, लेकिन इन वायरस और इन बैक्टीरिया से इनडायरेक्टली कैंसर होता है. अगर किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस या तो हेपेटाइटिस सी वायरस या तो एप्स्टन बर वायरस या तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी या तो हेलियोबैक्टर पाइलोरी, इनमें से किसी से भी इन्फेक्शन होता है तो उस इंसान के अंदर जीन्स में चेंजेस हो जाते हैं, जिसके कारण उनके डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है. और अगर डीएनए में म्यूटेशन होता है तो वो भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होगा ही. आई एम नॉट सेइंग दैट हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एप्स्टन बर वायरस, human papilloma virus and Heliobacter pylori bacteria directly causes cancer, but I am telling you, if anyone is suffering from infection of any one of them, then the DNA of that person undergo some changes, and due to that changes that person can undergo mutation, and because of that mutation that person can suffer from cancer. I am not directly saying will suffer from cancer, but I am saying सस्पेक्टेड इज दैट दे कैन सफर फ्रॉम कैंसर. तो लॉजिक ये कहता है कि कैंसर हो सकता है. तो ये सब है बायोलॉजिकल एजेंट जिससे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है. मैंने इकोला बैक्टीरिया के बारे में बात नहीं की है, मैंने सुडोमोनास बैक्टीरिया के बारे में बात नहीं की है, मैंने बैक्टीरिया हेलियोबैक्टर पाइलोरी और इन वायरसेस के बारे में बात की है. इवन दो कई इंटरनेट पे तो ये भी दिया हुआ है कि एचआईवी वायरस से जब इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में डीएनए में ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिससे कैंसर भी हो सकता है. सो ये भी है. अगर आप विकिपीडिया अगर पढ़ो तो आपको एचआईवी वायरस भी उसमें इंक्लूड दिखा. यस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस जो वेबसाइट है सभी चीजों के लिए विकिपीडिया, उसमें दिया हुआ है एचआईवी कैन बी द बायोलॉजिकल कार्सिनोजन. फिजिकल रेडिएशन, इट कैन इंक्लूड एक्स-रे, कॉस्मिक रे, gamma rays, UV rays, एक्सेट्रा. अब आप ये सोचोगे कि यूवी रेस तो जनरली सनलाइट में से मिलती है. दूसरे आजकल आर्टिफिशियली भी यूवी लाइट होती है. लेबोरेटरी में काफी जगह पे यूवी लाइट यूज की जाती है ताकि बैक्टीरिया को किल कर सके. उसे बेसिकली हम स्टरिलाइजेशन बाय यूवी रेडिएशन कहते हैं. तो सिंपल लॉजिक है कि एक्सरे, कॉस्मिक रे, गेमा रे, यूवी रे, इनमें से अगर कोई भी रेस हमारी स्किन पे आती है, हमारी एक्सपोजर में आती है, तो कैंसर होने के चांसेस, संभावना बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं. जनरली सनलाइट में से यूवी लाइट निकलती है, वो भी डेंजरस है. लेकिन अगर सनलाइट में नहीं जाएंगे तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? लेकिन विटामिन डी के भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है. मॉर्निंग में अगर आप विंटर सीजन में जाते हो तो पूरे दिन में विटामिन डी मिल सकता है. लेकिन समर सीजन में 11 के बाद दोपहर को 4-5 बजे तक धूप इतनी मतलब स्ट्रांग होती है कि जिसमें डायरेक्ट यूवी लाइट आपकी स्किन तक पहुंच सकते हैं. और आपकी स्किन में, हमारी स्किन में डीएनए में फॉस्फेट होता है, और फॉस्फेट जो होता है वो यूवी लाइट को अट्रैक्ट करता है. ये भी एक चीज है. सो वी आर गेटिंग विटामिन डी फ्रॉम द सनलाइट. आवर विटामिन ई इज आल्सो एक्सफोलिएटिंग विद हेल्प ऑफ सनलाइट, सो इट इज अ गुड. बट a complete day sun is producing vitamin D, it is not correct. Due to chlorofluorocarbon, due to you can say so many things are there which are basically attracting UV light on the earth, so it can be the dangerous. X-ray, cosmic ray, gamma ray, UV ray, all these can be the cause of cancer. Now chemical include smoke, use of alcohol, use of polycyclic hydrocarbons. See, smoke means smoking, alcohol and polycyclic hydrocarbon. Even though कभी तो कैफीन भी कार्सिनोजेनिक कंसिडर किया जाता है.
तो ये कुछ केमिकल है जिससे कैंसर हो सकता है। एक्रिलिक ऑरेंज कुछ केमिकल होते हैं, नील हाइड्रेन कुछ केमिकल होते हैं जो भी कार्सिनोजेन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब हम एनवायरमेंटल में डिस्कस करें तो एनवायरमेंटल में तो हजारों चीजें, दो सब्सटेंस व्हिच कैन कॉज बेसिकली द पोल्यूशन, दे कैन बी दी बेसिकली एनवायरमेंटल। और हेरिडिटी तो मैंने पहले ही आपको बताया, अगर कोई पेरेंट्स में अगर किसी के अंदर कैंसर जीन इनएक्टिव फॉर्म में है तो नेक्स्ट जनरेशन में वो एक्टिव फॉर्म में जा सकते हैं। सो दिस इज अ बेसिकली द cause, this can be the cause of a cancer। तो ये बेसिकली है हमारे सामने, all these are carcinogen, all these are causes of cancer। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे पूछ सकते हो। Now we will discuss about vaccination। तो कैंसर तो बेसिकली फिजिकल, इन्वायरमेंटल, केमिकल, हेरिडेटरी इनसे होता है, लेकिन कैंसर बायोलॉजिकली भी तो है, ठीक है। तो कैंसर में वैक्सीनेशन कैसी होती है? इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ड्यू टू पाइलोरी, यू कैन से हेलियोबैक्टर पाइलोरी, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एचआईवी वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एप्स्टन बर वायरस, देन दे कैन गो फॉर द वैक्सीनेशन। लेकिन उनके अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे हमें पता है कि एचआईवी के अगेंस्ट वैक्सीन अभी तक बनी नहीं हुई कुछ इफेक्टिव, ठीक है। तो अगर जिसके अगेंस्ट वैक्सीन बन गई है, अगर वो कैंसर का पॉजिटिव एजेंट बनता है तो उसके अगेंस्ट, कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन ली जा सकती है, लेकिन अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो होता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस, और उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट। पहले मैं ये वाला सेक्शन बैठा लूं। Lab diagnosis. Can you guess any laboratory test which is used to check cancer? So I'll tell you a few things, like a MRI, CT scan, yes, blood cell counting, then you can say FNAC, microscopy, autopsy and biopsy। एक्चुअली ऑटोप्सी और बायोप्सी वो ये दो अलग चीजें हैं, जिसमें ऑटोप्सी इसमें नहीं यूज की जाती है, फिर मैं आपको बताता हूँ। लेबोरेटरी डायग्नोसिस फॉर द कैंसर, और लिखना चाहिए हमें लैब डायग्नोसिस फॉर कैंसर। So laboratory diagnosis for the cancer can be done by all these tests। First one MRI stand for magnetic resonance imaging। अगर आपको फुल फॉर्म लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो आप, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। ये टेक्निक सबसे पहले अमेरिका में बेसिकली यूज की गई थी ब्रेस्ट कैंसर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा था। जैसे इंडिया में भी ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, ओवेरियन कैंसर ज्यादा होता है, फीमेल में पाया जाता है। ब्लड सेल काउंटिंग, ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ अ ब्लड सेल कैंसर। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ अ ब्लड सेल कैंसर in which our blood cells increases too much, and to check whether person is suffering from blood cell cancer or no, blood cell counting is very simple, even though you can go for the microscopy also. Instead of a blood cell counting you can go for microscopy also, but in microscopy time is a more consuming. In a blood cell counting by blood cell counter machine, it is very easy to predict, it is very easy to confirm the number of a blood cell by blood cell counting machine. This is simply called as a cell counter। मेडिकल फील्ड में से सेल काउंटर कहते हैं। मैंने मेरी ग्रेजुएशन बेसिकली मेडिकल फील्ड में भी है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की है मैंने, तो सभी चीज़ों से मैं वाकिफ हूँ। FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेटरी साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पायरेटरी साइटोलॉजी, इसका फुल फॉर्म लिख के देखो। फाइन नीडल एस्पायरेटरी साइटोलॉजी।
Fine needle aspiratory cytology is used to suck the fluid from the abdomen, fluid from any parts which is soft parts of our body. हमारी बॉडी में अगर कहीं पे सॉफ्ट पार्ट्स में अगर कैंसर है तो उस पार्ट्स में से बेसिकली फ्लूइड को निकाल के उस फ्लूइड को माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करना कि ये हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स है या तो एबनॉर्मल सेल है, तो उसे हम कहते हैं फाइन नीडल एस्पिरेटरी साइटोलॉजी. देन माइक्रोस्कोपिकली यू कैन आल्सो सी व्हाट इज ऑटोप्सी एंड व्हाट इज बायोप्सी. अगर आप कोई लिविंग बॉडी के अंदर से कोई टिश्यू एग्जामिन करते हो तो आप उसे कहते हो बायोप्सी. और अगर आप किसी डेड पर्सन की बॉडी में से टिश्यू को एग्जामिन करते हो तो उसे आप कहते हो ऑटोप्सी. ऑटोप्सी को हम पीएम भी कहते हैं. पीएम मतलब पोस्टमार्टम. सो व्हेन यू आर रिमूविंग एनी टिश्यू, एनी सेल फ्रॉम द any tissue, any cell or any organ from the dead body, it is called autopsy. You can it might be that you are doing postmortem. And biopsy, when you are removing cell, tissue or organ from any living body, it is simply called as a biopsy. तो जब भी हम कोई भी पेशेंट को जब कैंसर की टेस्ट करने के लिए, एफएनएसी करने के लिए या तो बायोप्सी करने के लिए बोला होता है, तो उसके दो ही मेन पर्पस होते हैं, टू चेक वेदर पर्सन इज हैविंग नॉर्मल ट्यूमर और वेदर पर्सन इज हैविंग एबनॉर्मल ट्यूमर. सो दिस इज अबाउट लेबोरेटरी डायग्नोसिस. नाउ कम टू द फाइनल टॉपिक ऑफ आवर पॉइंट, कैंसर. दिस टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. This will be, I will highlight with a red color marker, treatment. So there are number of treatments are available for the cancer. Treatment of cancer. So I'll tell you one by one. A very famous treatment is a कीमोथेरेपी. जनरली लोग उसे कीमो कहते हैं, ठीक है. कीमो मीन्स केमिकल, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट. सेकंड वन रेडिएशन थेरेपी. एंड थर्ड वन सर्जरी. फोर्थ वन, आर यू एबल टू सी? Because color of marker is getting dull. Immunotherapy. Fifth one, gene therapy. Gene therapy मैंने आपको पढ़ा है. And last one, hormone therapy. So these are some methods available right now in the medical field for the treatment of a cancer. First one, chemotherapy. The successful rate of chemotherapy nowadays is a 60/40. Means if you do the chemotherapy, then your chances of survival is a 60 or more than 60, and chances of death is a 40%. Because previously chemotherapy successful was a 20 and death was 80%, but now chemotherapy has changed. कीमोथेरेपी में आजकल सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. लेकिन इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, सबसे पहली ट्रीटमेंट इनसे बड़ी होती है, वो होती है आपकी साइकोलॉजी. अगर आपकी साइकोलॉजी प्रिपेयर्ड है कि यस मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हैंडल कर लूँगा, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट को ईजिली यूज़ कर सकते हो. सो इन कीमोथेरेपी देर आर 4 स्टेप एंड ईच स्टेप इज डन आफ्टर 45 days. सो कीमोथेरेपी इज फॉर अराउंड 6 months. रेडिएशन, the part which is infected by cancer, that part is basically inactivated, destroyed or removed with the help of X-ray, with the help of gamma ray, with the help of a UV light. तो कुछ रेज ऐसे होते हैं, लेजर ऐसे होते हैं जो लेजर उसी पार्ट्स को इनएक्टिव करते हैं जो पार्ट हमें हमारी बॉडी में कैंसरस से अफेक्ट हुआ है. सर्जरी is not actually the treatment, but surgery is a temporary relief फ्रॉम द बिगेस्ट प्रॉब्लम लाइक कैंसर. अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट की साइज बढ़ती जाती है. ब्रेस्ट की साइज अगर बढ़ जाती है, मान लो लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट की साइज अगर बढ़ जाती है तो वेट बढ़ जाता है. वेट बढ़ जाता है तो
ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, बीटिंग हार्ट बीटिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर उनको ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर अगर आप सर्जरी करते हो तो काफ़ी कम समय में फिर से इतनी गांठ बन जाएगी। सो सर्जरी इज नॉट द परफेक्ट ऑप्शन। सर्जरी कब सजेस्ट करते हैं डॉक्टर? जब इनमें से कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। टेम्पररी सॉल्यूशन इज सर्जरी। इम्यून थेरेपी, इम्यूनिटी, when the person is suffering from lymphoma, their immunity is very down, so they can take a immune therapy. Immunity is taken from outside, it's called immunotherapy. Gene therapy, if any genes is defected, like अगर कोई genes में mutation हो गया है तो उसे आप treat कर सकते हो by use of gene therapy. And hormone therapy simply when someone is suffering from adenoma, अगर किसी को glands में कैंसर हो गया है और वो ग्लैंड्स इसेंशियल हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो उस समय बेसिकली हम हार्मोन थेरेपी यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक कैंसर के बारे में। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस पॉइंट? वी हैव डिस्कस इंट्रोडक्शन टू कैंसर, वी हैव डिस्कस डेफिनेशन ऑफ कैंसर, वी हैव डिस्कस ट्यूमर, वी हैव डिस्कस टाइप ऑफ ट्यूमर, वी हैव डिस्कस कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर, 5 कैटेगरी, देन वी डिस्कस साइन एंड सिम्टम, वी डिस्कस causes of cancer, we discussed laboratory diagnosis, we discussed treatment of cancer. Yes, so ये हमने 10 points देखे कैंसर के बारे में इन डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है, दिल से पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और इम्पोर्टेंट है ये है कि आगे का वीडियो भी अगर आप ऐसे ही चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी जब भी वीडियो है सबसे पहले आप तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बी सेफ।